राम जी कौन है? ब्रह्म। जोर से बोलिए। ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। निषाद जी बोले व्हाट इज परमार्थ? ये परमार्थ क्या है? अब यहां परमार्थ का डेफिनेशन सुनिए। हम लोग बहुत कुछ जानते होंगे परमार्थ के बारे में, बट इतना सरल डेफिनेशन परमार्थ का कहीं नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु को बताएं परमार्थ क्या है। सखा परम परमार्थ एहु। एहु मन यही है परम परमार्थ। क्या? मन, बोलिए। मन, क्राम, क्रम, बचन, राम पद नेहु। मन से, वचन से, अकर्म यानी व्यवहार से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। निषाद राजगुरु भगवान के चरणों में गिर गए। प्रातः काल हुआ। राम जी लक्ष्मण जी प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर के और निषाद राजगुरु से बरगद के वृक्ष के दूध मंगाए। बरगद जानते हैं आप लोग? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? बनियन, बनियन बोलते हैं ना? बेनियन बोलते हैं ना? हाँ। तो बेनियन ट्री में जब आप उसका पत्ता तोड़िएगा तो उसमें से व्हाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है। देखें कभी? उसको बरगद के वृक्ष का दूध कहते हैं। निषाद राजगुरु से उसको राम जी मंगाए और उस लिक्विड को लेकर के अपने बाल में लगा करके राम जी लक्ष्मण जी सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिए। 14 साल वन में रहना तो हेयर को व्यवस्थित करना होगा। राम जी जटा का मुकुट बना लिए। सुमंत जी जब ये दृश्य देखे तो रोने लगे। कहे प्रभु अब देखा नहीं जा रहा है आपको इस रूप में। आपके पिताजी ने हमसे कहा था कि 4 दिन बच्चों को वन दिखा करके सुमंत वापस ले आना। 3 दिन हो गया है, मैं 4थे दिन की प्रतीक्षा अब नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु वापस चलिए। राम जी ने कहा आप मेरे पिता समान है सुमंत जी। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है जीवन में। धर्म न दूसर सत्य समान। और मेरे पिताजी ने मां को वचन देने के पहले मेरी सौगंध ली थी। आप कहिए राम सत्य का त्याग कर दे। सुमंत जी बोले सीता मैया के लिए कि राम जी नहीं चल रहे तो आप चलिए। मां ने भी मना कर दिया। और यहां गोस्वामी जी कहते प्रभु ने बरबस, बरबस समझते हैं? फोर्सली। बरबस यानी फोर्सली, जबरदस्ती, बरियाई से। बरबस राम सुमंत पठाए। उसके बाद सुर सरी तीर आप तब आए। बरबस प्रभु ने सुमंत जी को विदा किया। कहां विदा किया? अयोध्या। कहा रथ लेकर अयोध्या वापस जाइए। और उसके बाद राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजगुरु, ये चारों लोग गंगा जी के किनारे आए गंगा जी को पार करने के लिए। यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है मानस में। 1 दोहा, 2 दोहा, 3 दोहे की कथा है ये। 3 दोहे का प्रसंग है। प्रयास करूंगा आज पूरा हो जाए। आगे रघुनाथ जी जाने जहां तक चलेगा। पिछली रात्रि जहां निषाद जी सबको पहरे में लगाए थे ना, उसी पहरे में केवट जी भी खड़े थे। और केवट जी जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुरु रात में बात कर रहे थे, इनके ठीक बगल में खड़े थे। लेकिन आपको बताऊं ड्यूटी ठीक से नहीं किया केवट जी ने। खड़े थे पहरे में लेकिन ध्यान सब बात में लगाए थे। देखिए हम यहां बैठे हैं और 2 आदमी यदि वहां पर जोर जोर से बात करे तो हम ध्यान नहीं देंगे। यदि बात सुनाई देने लगे तो हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन 2 आदमी कान में खुसुर फुसुर करने लगे तो यहां बैठा आदमी डिस्टर्ब, न जाने क्या बात हो रही होगी। फिर आदमी ऐसे झुक झुक के सुनता है। तो केवट जी खड़े थे ड्यूटी में पहरा देने, लेकिन कान लगाए थे लक्ष्मण जी और निषाद राजगुरु की बात पर और पूरी बात सुन लिए। क्या सुन लिए? कि राम ब्रह्म
परमारथ रूपा। निषाद राजगुह को बताया गया, लेकिन सुन लिए कौन? केवट भैया। क्या कि राम जी जीव नहीं ब्रह्म है, और राम जी के चरण में प्रेम करना ही जीवन का असली परमार्थ है। ये बतिया केवट जी सुन लिए थे। और आपको एक बात कहूं, कहा किसी और को जाता है, समझ में किसी और को आ जाता है। बताया गया निषाद राजगुह को, लेकिन समझ में बात केवट जी को आ गई। निषाद जी को समझ में नहीं आई। यदि उनको समझ में आ जाती तो जो काम केवट जी किए वो निषाद राजगुह कर लेते, भगवान का पांव धो लेते, लेकिन वो नहीं धोए। और दूसरी एक बात, जीवन में बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जीवन में बैठने के पहले यह सोचना चाहिए कि हमारी पात्रता वहां है कि नहीं है बैठने की। यदि बिना पात्रता की आप बैठ गए ना, तो वो ही आपको समाप्त कर देगा। निषाद राजगुह भगवान का पांव क्यों नहीं धोए भैया? क्योंकि राम जी ने उनको अपने बगल में बिठा लिया था। अब बगल में बैठने के बाद कोई पांव क्यों धोने जाएगा नीचे उतर करके? आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो काम केवट जी किए वो निषाद जी मित्र होके नहीं कर पाए बाबू। और दूसरी बात, हमारा असली नाम आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? हम बताएंगे भी नहीं। प्रवीण भैया जानते हैं, कस्मिन जी भी जानती होंगी। क्यों? क्योंकि ये लोग हमारा टिकट करते हैं आने वाला, तो पासपोर्ट पर असली नाम लिखा हुआ है, उसमें राजन जी महाराज नहीं है, उसमें दूसरा नाम। अब आप ना सोचिएगा न जाने कहां नाम होगा। अब जिस नाम को हम छिपा करके बैठे हैं, क्या इन दोनों लोगों को चाहिए वो नाम माइक में लेके अनाउंसमेंट करें मेरे जाने के बाद? आज बोलिए। राम जी अपने रूप को छिपा के रखे हैं। भगवान किसी को नहीं बताए हैं कि मैं भगवान हूं। केवल कौन जानता है? अब लक्ष्मण जो संघ में तो जान ही रहे हैं, हम बाहर की बात कर रहे हैं। निषाद नहीं, ये तो अभी जान गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जानते हैं और मां कौशल्या जानती हैं। महाराज जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। महाराज जानते हैं कि मेरा बेटा ब्रह्म है, लेकिन मानते नहीं है वरदान के कारण। कौशल्या मैया को राम जी ने 2 बार विराट रूप दिखाया, और दूसरी बार जब दिखाया तो राम जी हाथ जोड़कर बोले, मां यह जनी कहूं कहसी सुनुआई। हे मैया, आपको जो रूप दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत आप, मैं गुप्त रूप में आया हूं। तो जो राम जी अपना रूप छिपा करके बैठे हैं, लक्ष्मण जी को क्या पड़ी थी कि निषाद जी को बताने के लिए कि राम जी ब्रह्म है? आप बोलिए, लक्ष्मण जी को बताना चाहिए क्या? मैं पूछ रहा हूं। नहीं। जो बात हम छिपा के रखे हैं, इन लोगों को बताना चाहिए। राम जी जगत में छिपा के रखे कि मैं भगवान हूं, ब्रह्म हूं। छिपा क्यों है? अब ये भी सुन लीजिए। जब तक भगवान ने रावण को नहीं मारा, अपने को छिपा के भगवान ने रखा, क्योंकि भगवान को पता था, यदि रावण को पता चल गया मैं भगवान हूं तो ब्रह्मा जी से बोलेगा कि राम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? आपने कहा था मनुष्य मारेगा, राम जी तो भगवान है। तो भगवान ने जब तक रावण को नहीं मारा, अपने स्वरूप को छिपा करके रखा, किसी को नहीं प्रकट होने दिया मैं भगवान हूं। लक्ष्मण जी क्यों बताए कि राम जी ब्रह्म है? प्रश्न है ना? इसका समाधान सुनिए। लक्ष्मण जी बताए नहीं है, राम जी ने लक्ष्मण जी को प्रेरित करके बुलवा दिया है। क्यों? भगवान जानते हैं कि पीछे केवट जी सब सुन रहे हैं। राम जी केवट जी तक ही पहुंचाना चाह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, और जौन है हमारी गुड़वे में है, तो ये वंस टाइम अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लाइफ में, इसके बाद दोबारा मिलेगा नहीं, जो करना है कर लेना। तो केवट जान जाए कि राम जी ब्रह्म है, इसके लिए लक्ष्मण जी बोल दिए। सवेरे केवट जी ड्यूटी ऑफ होने के बाद, चेकआउट करने के बाद, ड्यूटी से चेकआउट किए पहरे से, और दौड़ कर गए निषाद राजगुह के पास। जाकर प्रणाम किए, सरकार दंडवत प्रणाम आपको। निषाद जी बोले क्या बात है? बोले मेरा विश पूरा कर दीजिए। बोले बोलो। बोले आज आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि कोई भी नाव चलाने वाला आज गंगा के किनारे नहीं जाएगा। निषाद जी पूछे क्यों? बोले
मैं चाहता हूं राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं, दूसरा कोई नाव वाला नहीं रहेगा तो हमारी नाव पर ही बैठेंगे, मजबूरी बस बैठेंगे। तो आप एक विश पूरा कर दीजिए, फिर जो कहिएगा हम करेंगे जीवन भर। निषाद जी बोले कोई बात नहीं। पूरे नगर में एकदम मॉर्निंग में डुगडुगी बज गई, कोई भी नाव चलाने वाला गंगा किनारे नहीं जाएगा। निषाद जी दौड़े। नाव कहां बंधी रहती है? बीच नदी में कि किनारे? नाव देखे यानी आप लोग। किनारे से निषाद जी नाव खोले भैया, उस पर बैठे, अब बीच गंगा में जाके खड़े हो गए। क्यों? सोचिए यदि किनारे नाव रही, राम जी आके सीधे चढ़ जाए और चढ़ के बोले अब पार ले चलो, फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए उनके आउट ऑफ रीच रखा जाए। बीच नदी में ले जाके नाव खड़ी कर दिए। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजगुह पहुंचे हैं गंगा किनारे। भगवान देखे हैं निषाद राजगुह को, मन में सोच रहे आज तेरा भाग्य बदलने वाला है। भगवान पहुंचे, केवट जी को देखे, प्रभु यहां दर्शन करिए। नाव किसने मांगा है? राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है? राम जी। सेवक कौन है? लक्ष्मण। यदि स्वामी सेवक एक साथ कहीं जाएं तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? सेवक करेगा कि स्वामी? सेवक। तो नाव किसको मांगनी चाहिए? लक्ष्मण। राम जी काहे मांग लिए नाव? तो लक्ष्मण जी, भाई स्वामी प्रभु आप रहिए, मैं व्यवस्था करता हूं नाव की। नाव लक्ष्मण जी को मांगनी चाहिए, राम जी काहे मांगे नाव? राम जी अंतर्यामी है, जब भगवान जानते हैं कि आज केवट नाव लेके आने वाले ये मना करेंगे, नो बोलेंगे, नो। और राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको नो सुनने की आदत नहीं है। ये हाई टेम्पर आदमी, जैसे केवट नो बोलेंगे तुरंत ये बाण निकाल के मार देंगे, तो मेरा भक्त मार दिया जाएगा, आज भक्त को बचाना है। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी से बोले, देखिए भाई साहब, आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया है? नहीं किया है ना? आप सीखिए पहले व्यवस्था कैसे की जाती है, मुझे देखिए किसी से सामान कैसे मांगी जाती है, मुझे देखकर सीखिए आप। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु। लक्ष्मण जी पीछे चले गए। क्या दृश्य रहा होगा जो भगवान पूरे जगत को देते हैं, आज केवट के आगे हाथ फैला के खड़े हो। बोले मैं क्यों नहीं लाऊंगा? क्योंकि कही तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। मरम यानी सीक्रेट। हाँ, अब कोई आदमी हो और उससे आप जाकर ऐसे रैंडमली कोई आदमी से बोली, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, घर में जाके भाभी जी को बता दूंगा। अब वो आदमी टेंशन में, वो टेंशन में न जाने क्या जानता है, क्या बता देगा। केवट जी बोले हम आपका मरम जानते हैं, नाव लेकर नहीं आएंगे, हम सब जानते हैं। लक्ष्मण जी सुने, बोले रे मरम? भैया आपके साथ जन्म लिया मैं हूं, लेकिन मैं आज तक आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी आया केवट कहता है मरम जान गया हूं। क्या जान गया ये? राम जी बोले हम क्या जानते हैं क्या जान गया है, जहां आप खड़े वहां मैं भी खड़ा हूं, आप ही इससे पूछो क्या जानता है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले हमको ही बताओ। तो केवट जी बोले मैं जानता हूं आपके भैया कौन है। लक्ष्मण जी बोले कैसे जानते हो? अब केवट जी का उत्तर सुनिए। केवट जी राम जी से बोले प्रभु हमारे बाबा नाव चलाते थे, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाते थे, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है प्रभु, रोज हजारों लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन हम एक बात कहें राम जी, जिस प्रकार आज आपने नाव मांगी है ना, इस प्रकार आज तक किसी ने मेरे से नाव मांगी नहीं थी। लक्ष्मण जी बोले कैसे मांग लिए? सीधा सीधा तो बोले कि आप अपनी नाव लेकर आएंगे। केवट जी बोले यही तो आप नहीं समझ पा रहे जो मैं समझ गया हूं। आज तक जो भी आया इस किनारे पर उसने मुझे आदेश दिया, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। और आदेश किसको देते हैं? अपने नौकर को देते हैं, अपने सेवक को देते हैं।
राम जी ने आदेश नहीं दिया मुझसे, राम जी ने मुझसे निवेदन किया है, क्या आप अपनी नाव लेकर यहां आएंगे? यानी राम जी हमको इस नाव का मालिक मान रहे हैं। आज तक जो भी आया प्रभु इस केवट को नौकर बनाने में लगा रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे मालिक बना रहा है। और दूसरे को मालिक बनाना, ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं जान गया हूं आप कौन है, मैं लाऊंगा नहीं। केवट जी बोले एक और बात, लक्ष्मण जी आपको लग रहा है कि गंगा पार करने आए हैं, ये पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले मतलब हमको तुम सिखाओगे? जिसको जो कही रहे सब उसका उल्टा कर रहे हैं राम जी। राम जी बोले अच्छा ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा और सीता का? मेरा हुआ था ना। घर से निकलते समय मैंने आपको मना किया भाई साहब मत चलिए, आप मेरी बात माने। सीता को मना किया मत चलो, ये मेरी बात मानी। घर से निकलते समय आप दोनों मेरी बोहनी बिगाड़ दिए थे। मैं समझ गया था अब जो मिलेगा कोई आदमी अब मेरी बात मानने वाला नहीं है। केवट जी मना कर रहे हैं तो उसके बाद भी मेरे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले पता तो नहीं चल रहा है कि आपके भक्त हैं? राम जी बोले लक्ष्मण केवट में भक्ति का प्रदर्शन नहीं है, केवट में भक्ति का दर्शन है। आप देखिएगा तो दिखाई पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोला अच्छा इधर आओ, पास में आओ, पास में आओ। नहीं ले आओगे, पास में आओ, बातचीत करनी है। पास में लेकर आए। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है, क्लियर क्लियर बताओ। केवट जी बोले कि चरण कमल रज कहूं सब कहाई। मैं सुना है राम जी आपके विषय में आपने पीछे किसी पत्थर पे पांव रखा था। लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लेना मेरे भैया को, मेरे सामने रखा था, मैं खड़ा था वहीं पर। भैया जैसे पांव रखे पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। केवट जी बोले इसी का तो डर है। अच्छा आप बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? पत्थर। लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी को नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये तो कोमल है, ऊपर से पानी में रहने के कारण पानी पीते पीते और मेरी लकड़ी की नाव मुलायम हो गई है। इतना बड़ा मैं रिस्क लेने वाला नहीं हूं। मेरे घर में हमारे 10-12 छोट छोट लड़का है प्रभु, हम लोग कोई दूसरा काम धंधा नहीं जानते हैं। इसी नाव के चलने से घर में भोजन जाएगा, नाव चली गई हमारी लड़का भूखों मरी जाएंगे प्रभु। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम उपाय बता रहे हैं, आप डरिए मत। इसी नाव पर लेकर जाऊंगा आपको। उसके पहले एक बार पांव धुलवा लीजिए। वो जो जड़ी बूटी लगा है आपके पांव में, मैं पानी से धो करके उसको बाहर निकाल देता हूं, फिर कोई खतरा नहीं। फिर बैठिए, मैं पार पहुंचा दूंगा। बोलिए धो दूं? लक्ष्मण जी बोले अच्छा आप जो बात कह रहे हैं भाई साहब, वो घटना एक बार घटी। एक बार ऐसा हुआ था कि इनके पांव से पत्थर स्त्री में बदल गया। यदि कोई जड़ी बूटी होता, जादू होता, तो उसके बाद तो कई सैकड़ों पत्थर पर ये पांव रखे, दूसरा पत्थर क्यों नहीं स्त्री में बदला, ये बताओ हमको। केवट जी बोले देखिए मैं मूर्ख हूं लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया था? अब लक्ष्मण जी फंस गए। केवट जी बोले मैं बता रहा हूं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। राम जी विश्वामित्र से पूछे गुरु जी वो कौन सा पत्थर है? हाथ से इशारा किए थे ना। लक्ष्मण जी बोले हाँ, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां आज किनारे सैकड़ों नाव लगी हुई है, यहां से वहां तक। राम जी को किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई दे दी। यहां राम जी ने मेरी हाथ को भी इशारा करके बुलाया है नाव को, नाव लेकर के आइए। इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है और मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, उसके बाद बिना टेंशन के पहुंचा दूंगा। नाव चलेगी, जो आप देंगे रुपया उससे भोजन खरीदूंगा, अन्न। रात को घर में जाएगा तो बच्चे पाएंगे, नहीं तो बच्चे भूखों मर जाएंगे नाथ मेरे। अरे सकल सूत वारे वारे, मेरे सारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। हम ही घर में कमाने वाले अकेले हैं प्रभु।
हम केवट हैं, केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। नाव चली गई मान लीजिए, तो हम लोग वेद नहीं पढ़े कि सत्यनारायण भगवान की कथा बांच करके पेट पाल लेंगे अपना। आप तो राजा हैं, हम दीन हैं, वित्तहीन है, पैसा नहीं है हमारे पास। राम जी नाव चली गई तो आप कहिए दूसरी नाव कहां से लेके आएंगे हम। और देखिए राम जी, किसी को कितना भी सताना चाहिए, परंतु जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये नाव मेरी रोजी रोटी है प्रभु, ये चली गई तो लड़का हमारे भूखों मर जाएंगे। और एक समस्या बताएं, मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बनती है। क्या बनती है? ब्राह्मणी। अब आप बताइए, हम मने मल्लाह के मल्लाह रह जाएं, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, तो आप पहले ही कंफर्म करिए आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए। मन हम मल्लाहे रह जाएं, लकड़ी की नाव हमारी ब्राह्मणी बन जाए। और आपको बताऊं, मेरी नाव ब्राह्मणी बनेगी तो हमसे कहेगी तुम मल्लाह हो, दूर रहो, डोंट ट्राई टू टच मी, दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मेरे लिए अलग से घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहली जो घर में बैठी है उसको तो ठीक से पाल नहीं पा रहा हूं, दूसरी देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं हमको प्रभु। पांव धुलवा लीजिए ना राम जी। लक्ष्मण जी बोले अच्छा ठीक है, मान लो यदि झगड़ा न करे तो, कोई डिमांड न करे तो तब चलेगा। लक्ष्मण जी बोले जो पहले से घर में है उसको क्या बोलूंगा। लक्ष्मण भैया बोले जाकर बोल देना राम जी आए थे, पांव से छुए, नाव स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले मेरी वाली को आप नहीं जानते हैं, आप तो जानते नहीं, आप बोल दिए कि बोल देना राम जी पांव छुए तो नाव स्त्री में बदल गई। मैं जाकर जैसे बोलूंगा, बोलेगी चुप रहो, तुम नाव बेच करके दूसरी शादी करके आए हो। यदि ये बोलेगी तो क्या समझाऊंगा उसको। लक्ष्मण जी बोले तुम 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते। हाथ जोड़ लिया, बोला लक्ष्मण जी राम जी को समझाना सरल है, आप लोग समझ गए लग रहा है। केवट जी बोले प्रभु क्यों संशय झमेला में डालना चाहते हैं, पांव धुलवा लीजिए ना एक बार पांव धोऊंगा, उसके बाद आपको बिठा करके मैं पहुंचा दूंगा। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। राम जी मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी कहते प्रभु इशारा कर दीजिए, एक बार बोल दीजिए, हम दोबारा नहीं कहेंगे कहने के लिए, भगवान नहीं बोले। केवट जी बोले भाई लाइफ में ऐसे पैसेंजर से तो आज तक भेंट ही नहीं हुआ जो कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप जाना है कि नहीं जाना है क्लियर करिए। पांव यदि नहीं धुलवाना चाहते हो भी बोलिए नहीं धुलवाएंगे, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। लक्ष्मण बोले क्या ऑप्शन है? बोले किनारे किनारे हम ले चलेंगे, एक जगह मैं जानता हूं, एक घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओं जलथाह दिखाई हो जू। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं इस घाट से थोड़ा दूर चलिए, आगे किनारे किनारे एक जगह स्पॉट मैं जानता हूं, वहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं है। लक्ष्मण जी बोले कैसे मान ले कमर भर पानी है? केवट जी बोले आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, डोंट वरी बी हैप्पी, आपको केवल मुझको फॉलो करना है, पीछे पीछे आइएगा पैदल, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल ही पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, वहीं ले चलो। बोले रात को, अभी सुबह का 9 o'clock हुआ है, केवट जी क्या कब ले चलेंगे? तो क्या बोल रात को क्यों? केवट जी बोले मैं मूर्ख नहीं हूं, अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं हुई है। यदि हम आपको वहां से पैदल पार करा दे और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां पर कमर भर पानी है,
पैदल पार हो सकते हैं, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदल ही पार होने लगेंगे। अपने हाथों रोजी रोटी समाप्त कर लें, दिन भर वेट करिए, हम लेट नहीं करेंगे, रात को तुरंत पहुंचाएंगे आपको। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले तो हम कहां कह रहे करने के लिए, पांव धुलवा लीजिए भैया को, बोलिए अभी पहुंचा देंगे। भगवान फिर चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी अब तनिक रूठने का नाटक किए, बोले मैं तब से कह रहा हूं, बात समझ में आपके नहीं आ रही है? हा? अब मैं बोल रहा हूं, मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा। मैं जान गया आपको जाना नहीं है, आप टाइम पास करने यहां पर आए हैं। जिसको पार होना होगा चुप रहेगा। और आप क्या समझते हैं, पांव धोऊंगा तभी हमको आनंद मिलेगा? नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले अच्छा इनका पांव नहीं धोऊंगा, इसका मतलब नाव पे नहीं बिठाऊंगा। अब मैं नहीं बिठाऊंगा तो कौन बिठा लेगा? यहां पर मैं प्रेसिडेंट हूं, यहां पर ये नाव पर नहीं बैठेंगे, इसका मतलब उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे, इसका मतलब इसी पार रह जाएंगे। और जब इसी पार रह जाएंगे तो डेली राम जी का दर्शन करने को मिलता रहेगा। अब इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या होगा? मत धुलवाइए पांव, हमको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि राम जी, फिर लास्ट चांस दे रहा हूं, यदि आपको पर जाना है तो अब तक मैं बोल रहा था पांव धोऊंगा, अब आपको बोलना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि केवट आके मेरा पांव धो, तब मैं बिठा करके ले जाऊं। अब मैं नहीं धोऊंगा अपनी ओर से, आपको बोलना पड़ेगा। फंसाया राम जी को। अब आप सोचिए, कितना भी प्रेम करने वाला शिष्य हो, जान लुटाने वाला चेला हो, कौन गुरुजी चेला के घर जाकर बोलेंगे हमारा गोड़ धो? कोई बोलेगा? केवट जी बोले राम जी जब तक आप नहीं ये कहिएगा मैं धोऊंगा नहीं आपका पांव। बोलिए, मैं सामने खड़ा हूं। भगवान चुप खड़े हैं। 5 मिनट बीत गया। केवट जी परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? अचानक एक बात मन में आई और भगवान के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। कौन? केवट जी राउंड घूमने लगे राम जी के चारों तरफ। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? केवट बोले अब समझ में आया हमको क्या प्रॉब्लम है। लक्ष्मण बोले क्या समझ लिए तुम? केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कोई पॉकेट नहीं है। अब पॉकेट नहीं है इसका मतलब राम जी आई एम सो सॉरी, आप भी मेरी तरह ठन ठन गोपाल है। आपके पास कुछ है वो नहीं। पॉकेट रहता तो रखे रहते उसमें रुपया, पॉकेट है नहीं, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब जैसी मोर गति वैसी तोर गति। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो पैसा मिलेगा, उससे परिवार का पोषण होगा। आप इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ना कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। यही समस्या थी ना, पहले बोलना चाहिए था ना राम जी, पहले बोल देते आप। चलिए मुक्त करता हूं इस भार से आपको। आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जगत में दूसरा जहां भगवान को भक्त मुक्त कर रहा हो, कहीं नहीं मिलेगा। केवट जी बोले मैं भार से मुक्त करता हूं, पांव धोऊंगा आपका, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। राम जी कसम खा के कहता हूं प्रभु आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही पार उतार करके मैं चुपचाप इस पार चलाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं। केवट भैया बोले प्रभु पद। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना भाई साहब अलग अलग होता है क्या? केवट जी बोले एक ही रहता तो 2 शब्द क्यों बनाया जाता? धोना माने पानी ला के रगड़ के ऐसे धो दो। अब पखारने का मतलब कि अगल बगल पत्नी बच्चों को बिठाकर पूरे परिवार के सामने और सबके सहयोग से धोने का नाम है पखारना। राम जी पखारने के लिए बोले अकेले कैसे पखारूं आप बताइए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोला आपने? सीधा सीधा धोने के लिए बोले होते। ये पखारने का इतना खतरनाक अर्थ निकाल करके बैठे हैं। अब केवट जी राम जी से कह रहे प्रभु यदि आज्ञा हो तो हम बच्चों को परिवार को बुला कर ले आवे। लक्ष्मण जी बोले भेजना नहीं है इसको कहीं। 4 घंटा बर्बाद कर दिया। नहीं भैया कहीं नहीं जाएंगे, तुम अकेले धो, जो करना अकेले करो। अब राम जी के लिए समस्या क्या? लक्ष्मण जी का भी मन रखना है और केवट जी का भी मन रखना है। लक्ष्मण जी बोले भैया इसको भेजना नहीं है कहीं। राम जी बोले बिल्कुल नहीं भेजना है। कौन भेज रहा है? केवट जी। प्रभु हम जाएं? तो यहाँ गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं
अरे प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नीहू। केवट जी भगवान का आदेश नहीं मिला, रुख मिला। रुख मने आंख का इशारा। लक्ष्मण जी बोले भैया भेजना नहीं है। राम जी बोले बिल्कुल सही बोले, दिल नहीं भेजना है, कहीं नहीं जाना है। केवट जी को राम जी बोले आंख से इशारा मारे, जल्दी भाग ले। और जैसे इशारा मिला, अरे प्रभु रुख पाई के केवट भाग गए गांव की ओर। चिल्लाने लगे बांध पर चलकर बच्चों को, मुनवा पुनवा टुनवा कुनवा सुनवा दौड़ सब। लक्ष्मण जी बोले अरे भैया भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें। केवट जी बच्चों को बुलाए, पत्नी को बुलाए, बीच खेत में पूरा परिवार मिला। केवट जी समझा रहे हैं दौड़कर किनारे जाइए, एक सांवले हैं एक गोरे हैं, गोरके के पास भूल कर मत जाना, ही इज वेरी डेंजरस, हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। सांवले वाले बोलते ही नहीं है। बच्चों को सिखाया जाना, प्रणाम करके उनको चारों तरफ से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी प्रणाम करना तो ठीक है, घेरना क्यों है। केवट जी बोले कि 4 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं परिवार आया, अब बंदी के चरण चहु देसी बैठे घेरी घेरे। केवट जी का पूरा परिवार राम जी को घेर करके बैठ गया। लक्ष्मण जी मन में बोले और धुलवा के पाऊं। हाँ, घेरा बंदी शुरू कर दिया। केवट जी के लड़का से पूछे कहां गए तोहार बाबूजी। लड़का बोले हम का जानी। केवट जी गए घर। अब सोचे क्या लेके चलूं धोने के लिए। कठौता जानते हैं आप लोग, लकड़ी का एक बर्तन होता है परात जैसा, थाली जैसा बड़ा, उसमें भी एक दो होता है, कठौता और एक कठौती। तो सोचे कठौती लेके जाऊंगा तो ये स्त्रीलिंग है, यदि जड़ी बूटी का असर हुआ तो लेडीज बन जाएगी। कठौता ले चलो, रिस्क नहीं ले सकता, यदि असर भी होगा तो ये लड़का बनेगा। और यदि कठौता लड़का बन गया तो मैं आप बहुत नाव चला लिया, एक काम करूंगा गंगा किनारे अपना ऑफिस खोलूंगा, उसी लड़के से दिन भर नाव चलवाऊंगा और शाम को हिसाब लिया करूंगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटा सा कठौता गंगा जल लेकर आए, 5 मिनट और 5 मिनट्स मोर 5, ठीक है। हाँ, छोटा सा कठौता गंगा जल लेकर आए। अब कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला। राम जी से बोले भैया साइज देख रहे, कठौता का साइज देखिए, साइज देखिए, जानबूझ के छोटा लाया है ये। लक्ष्मण जी से केवट जी बोले भाई साहब छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, आप जिसको छोटा बोल रहे हैं ना, मेरी आंख से देखिएगा तो यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। मेरे घर का सबसे बड़ा बर्तन यही है, मैं क्या करूंगा। अब वो इतना छोटा कठौता था कि उसमें भगवान का एक ही पांव केवल आएगा। केवट जी दाहिना पांव रखे, राम जी का उसमें धोए, अब पूरा पानी पी गए। ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी। दाहिना धो के पी गए, कहे प्रभु लेफ्ट बाकी है, अभी फिर पानी लेके आता हूं। फिर गए गंगा जल लेकर आए, भगवान उसमें पांव रखे, केवट जी धो के अब बैठ गए। अब भगवान का पांव उसमें से बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले क्या हुआ, पांव निकालो है। हम प्रभु एक गलती हो गई मेरे से। राम जी बोले क्या कर दिए। केवट जी बोले प्रभु दाहिना पांव में धो दिया था, आप फिर नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु बायां पांव इसीलिए मैं बाहर नहीं निकाला, बायां पांव को आप मेरे इस गमछे के ऊपर रख लीजिए, धूल नहीं लगेगा। और दाहिना प्रभु एक बार और धोना पड़ेगा मुझे फिर से। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो डबल ही आने लगा, अब डबल दूसरी बार धोएगा। राम जी बोले क्या करोगे, धूल लग गया है, जाओ जल्दी लाओ। तीसरी बार गया, जल लाया, दाहिना पांव दोबारा धोया, तीनों बार का पानी केवट जी पी गए। अब भगवान कहां खड़े हैं, केवट जी के गमछे पर। लक्ष्मण जी बोला हो गया ना, तुम जैसा चाहते थे हो गया, अब ले चलो उस पार। केवट जी बोले हमारा लड़का। बोले कहा लड़का। केवट जी बोले लड़का हमारा मुंह देखने आए थे,
राम जी आपको नहीं पता, तीसरी बार जब मैं पी रहा था ना, ये जो मेरा छुटका है ना, ये मेरा मुंह देखकर ऐसे करके बैठा था प्रभु। लक्ष्मण जी बोले कहना क्या चाहते हो? प्रभु एक बार और धुलवा लीजिएगा ना, एक बार थोड़ा बच्चों को प्रसाद मिल जाएगा, आखिरी बार प्रभु। राम जी बोले जल्दी जाओ। केवट जी गए, चौथी बार जल लाए, धोए। अब सोचिए क्या सीन होगा वो। इस घटना के पहले चरणामृत पीने की प्रथा नहीं थी। पांव धो के लोग उस जल को घर में छिड़कते थे। चरणामृत पीने की प्रथा को जन्म देने वाले हमारे केवट भैया हैं। छोटे छोटे बच्चे उनका मुख खोल खोल के केवट जी भगवान को देख के छुटका है प्रभु, उसके मुंह में चरणामृत डाल रहे हैं। राम जी के सामने केवट जी ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया बंधन से, पूरा परिवार मुक्त हो गया। अब थोड़ा लास्ट में जल बच गया था बर्तन में थोड़ा सा। केवट जी सोचे हम पी ले। जैसे पीने गए लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको तुम याद करो पहले तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया है। पूरा परिवार पी लिया, कोई बाकी तो नहीं है। केवट जी बोले सब यहीं पर है, कोई नहीं बाकी है, अब तुम पी जाओ। पी लिए। लक्ष्मण बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में आना है, क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं बचा। इसके बाद आखिरी बार प्रभु, लास्ट एकदम, इसके बाद कोई नहीं बचा प्रभु। भगवान तो सब जानते, बोले ठीक है जाओ। लक्ष्मण जी भीतर भीतर एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दौड़े केवट जी जल लाए, फिर धोए। अब सोचिए पूरे गांव को चरणामृत बांटने में कितना टाइम लगा होगा। कोई खेत में काम कर रहा तो केवट जी दौड़ गए खेत में देने के लिए, 1.5 घंटे से आए ही नहीं। लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला, केवट जी के लड़के से पूछ रहे कहां गए तोहार बाबूजी? बच्चे बोले हम कहां जाने कहां गए। केवट जी 2 घंटा बाद बांट करके आए। लक्ष्मण जी बोले नाम मत लेना अब धोने का, तुम चुपचाप बैठाओ, लेके चलो उस पार, बहुत हो गया। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, अब नहीं मानेंगे। तो केवट जी लक्ष्मण जी के पास नहीं गए, राम जी के पास गए। बोले प्रभु नमस्ते प्रभु। राम जी बोले ये क्या है? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे? अब किसके लिए धोओगे? लक्ष्मण बोले क्या बोले तुम? बोले आपसे नहीं बोल रहा हूं, मैं राम जी से बोल रहा हूं, एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले कितना देर हुआ है तुमको पता है? कब से खड़े हैं हम लोग पार जाने के लिए? केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग पार होने के लिए खड़े, लाइन लगी है यहां पर। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप देख लिए होते ना वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि ही नहीं गई उधर। भगवान पूछे तुम किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले हम अपने पितरों की बात कर रहे हैं नाथ, हमारे सारे पितर पार होने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं यहाँ पर। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है प्रभु, वही स्वाद हम आज अपने पितरों को देना चाहते हैं। आपके चरणामृत तर्पण करके उनको और उनके जन्म जन्म के प्यास को बुझा देना चाहता हूँ प्रभु, एक बार और धुलवा लीजिए।